जय हिंद, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? कैरियर विंग पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज से आप लोगों का बीएससी वालों का सेकेंड ईयर का एग्ज़ाम स्टार्ट है ना। बीएससी सेकेंड ईयर का एग्ज़ाम स्टार्ट हो चुका है। आज पहला पेपर आप लोगों का हिंदी का था। क्वेश्चन पेपर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मैं पहले से अपलोड कर चुका था। इसके पहले आप लोगों को 2 से 3 क्लास इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की देखने के लिए मिला था। उसी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस में से आज आप लोगों का बहुत सारे क्वेश्चंस पकड़ में आए हैं। उन क्वेश्चंस को अपन डिस्कशन करते हैं। ठीक, इंग्लिश का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने पहले से ही प्रोवाइड कर दिया है, आप लोग जाकर देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया होगा। ठीक, क्योंकि क्वेश्चंस जो पहले से प्रोवाइड किया जा रहा है उसी में से बहुत सारे क्वेश्चंस मिल रहे हैं, आप लोग जाकर चेक कर सकते हैं। ठीक, तो इंग्लिश का भी पक्का मिलेगा, आप लोग एक बार जाकर उन वीडियोस को ज़रूर देखिए। ठीक, चलिए देखते हैं। इनका आंसर जो भी कराने लायक होगा उसको मैं कराऊंगा ना। नाखून क्यों बढ़ाते हैं निबंध का मूल संदेश क्या है? पाठ पढ़कर आप किस तरह से समाज की कल्पना करते हैं? ये मैं नहीं कराया था, मैं पहले से बोल रहा हूँ, क्योंकि ये न्यू सिलेबस का है, मैं ओल्ड सिलेबस में से करवाया था। हजारी प्रसाद द्विवेदी के व्यक्तित्व एवं कृतित्व पर प्रकाश डालिए, ये भी मैं नहीं कराया था। कार्यालयीन भाषा का तात्पर्य क्या है? विशेषताओं वर्णन कीजिए। मशीनी भाषा को विस्तार से समझाइए। इन क्वेश्चंस को मैं कराया था, तो एक क्वेश्चन ज़रूर मिला। सेकंड पर आते हैं। समाज के उत्थान में युवकों के दायित्व पर आचार्य नरेंद्र देव के विचार लिखे। युवकों का समाज में स्थान निबंध का सारांश एवं उद्देश्य लिखिए। ये क्वेश्चन हमने कराया था, आप लोग जाकर देख सकते हैं। पहले जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपलोड की गई है। उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द कितने प्रकार के होते हैं? उदाहरण से समझाना है। संज्ञा की परिभाषा देते हुए विभिन्न भेदों को उदाहरण से समझाना है। ये क्वेश्चन भी कराया हुआ क्वेश्चन है। थर्ड, डॉक्टर खूबचंद बघेल का निबंध सारांश अपने शब्दों में लिखिए। छत्तीसगढ़ राज्य के निर्माण में डॉक्टर खूबचंद बघेल के योगदान का मूल्यांकन कीजिए। ये क्वेश्चन भी अपलोड है। विशेषण किसे कहते हैं? विशेषण के प्रकारों का वर्णन कीजिए। करण और अपादान कारक में अंतर क्या होता है? इसको स्पष्ट करना था। यूनिट 4 पर है तो क्रांति कुमार जैन का संक्षिप्त परिचय देते हुए एक पहाड़ी मैना की मौत पाठ का सारांश अपने शब्दों में लिखिए। ये क्वेश्चन नहीं हुआ था, न्यू सिलेबस का है। एक पहाड़ी मैना की मौत पाठ का संदेश उद्देश्य स्पष्ट कीजिए। समाज की परिभाषा देते हुए इनके प्रकारों को उदाहरण से समझाइए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसको कराया गया है। निम्नलिखित शब्दों का संधि विच्छेद कीजिए। इसका मैं करा देता हूँ, फिलहाल इंपॉर्टेंट में भी अपलोड किया गया था। देखो क्या करना है, संधि विच्छेद करते हुए संधि का नाम भी लिखना है। देखो मेरे से अगर कोई मिस्टेक हो जाता है तो आप लोग उस कमेंट पर सुधार देना ना कि कमेंट करना कि गलत बताए, सुधार देना। गलत बताऊंगा तो वो मैं मान रहा हूँ मेरे से भी गलती हो सकती है। ठीक, वाचनालय हो जाएगा वाचन प्लस आलय, वाचन प्लस आलय। ये हमारा स्वर संधि है और स्वर संधि में ये दीर्घ स्वर संधि का प्रकार है। ठीक, दीर्घ स्वर संधि है। दूसरा नयन, इसका हो जाएगा ने प्लस अन, ने प्लस अन, आयादी। तीसरा दिग्गज, दिग्गज का आप लोग को बनाना था दिग प्लस गज। चलिए, दिग्गज का समझ में आ गया। दिग प्लस गज, दिग प्लस गज आपका दिग प्लस गज। देखो भाई, दिग्गज में आप लोग ये हलंत डालना मत भूलना ना, क में। यह है हमारा व्यंजन संधि, ये व्यंजन संधि। अगला उल्लास, उल्लास का आपका बनेगा उत प्लस लास, उत प्लस लाश, उल्लास। ये भी आपका व्यंजन संधि है। कितने लोगों का कौन सा क्वेश्चन गलत हुआ इसमें से आप लोग कमेंट सेक्शन पर ज़रूर बताना, कितना सही हुआ वो भी बताना। देवेंद्र का हो जाएगा आपका देव प्लस इंद्र, देव प्लस इंद्र, देवेंद्र। यह है हमारा गुण स्वर संधि, गुण स्वर संधि। ए ओ आर अल हो जाता है तो गुण बन जाता है। ठीक, एकाएक का हमारा होगा एक प्लस एक, एक प्लस एक। यह है, ये क्या बनेगा? ए ओ आर, वृद्धि। ये होता हमारा वृद्धि स्वर संधि। ठीक, उसके बाद मन योग, इसका हो जाएगा आपका मनः प्लस योग, मनः प्लस योग। एक लास्ट यही बस था जो विसर्ग संधि से पूछा गया था। ठीक,
देखो संधि के याद करने के लिए मैं एक ट्रिक बता देता हूँ, फाइनल में भी काम आएगा। ए ओ और अल, ए ओ और अल अगर है तो ये आपका गुण स्वर संधि है। ए ओ आर है तो ये आपका वृद्धि स्वर संधि है। ठीक, य व र ल इतना अगर आ रहा है तो ये आपका यण स्वर संधि है। ठीक, और ए ओ और अल एक चीज़ बचा था क्या, ये हमारा आयादी में बनता है। ठीक, अगर गलती से मैं एक आध को गलत कर दी हूँ तो आप लोग सही कर लेना। ठीक, लेकिन यही सही है और ट्रिक भी है ना, इसका यही ट्रिक है। ठीक, तो संधि का अगर आप लोग अटेम्प्ट किए हो, संधि वाला क्वेश्चन ये बनाए हो भाई, तो इसमें से 7 का 7 पूरा का पूरा सही होगा तो 7 नंबर मिलेगा, क्योंकि ये एक ऐसा क्वेश्चन है कि वन लाइनर है, इसमें एग्जामिनर कोई भी हाल में नंबर नहीं काट सकता। अगर आपने दिग्गज का संधि विच्छेद कर दिया, दिग प्लस गज, और लिख दिया व्यंजन संधि, तो ये कोई भी हाल में गलत नहीं होगा। 7 नंबर आपका यहीं से कवर हो जाता। उसके बाद दिया है मातृभूमि पाठ का सारांश, वासुदेव शरण अग्रवाल की साहित्यिक उपलब्धियों पर निबंध, ये मैं नहीं करवाया था शायद। उदाहरण के स्वरूप और उद्देश्य पर प्रकाश डालिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराया गया था। अनुवाद की विशेषता बताते हुए स्रोत भाषा और लक्ष्य भाषा को उदाहरण से समझाइए, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था, कराया गया था। ठीक, तो ये था आप लोगों के सेकेंड ईयर के बीएससी का हिंदी का पेपर। आप लोगों का पेपर कैसे गया हमें कमेंट सेक्शन पर ज़रूर बताइएगा। और संधि का मैंने बताया, आप लोग बताना आपने कितना सही किया। ठीक, चलिए इस तरह से आप लोग का पेपर था। आई होप सबने पेपर अच्छा बनाया होगा। इंग्लिश का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 3-4 सेट मैंने अपलोड कर दिया पहले से, आप लोग उनको देख लीजिए, 1-2 सेट हो सके तो मैं और प्रोवाइड कर दूँगा। ओके, ठीक, चलिए क्लास अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।